तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात तीसरे दौर में दाखिल। बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में हुकूमत को मुतालिबात से जुबानी आगाह कर दिया। हुकूमती कमेटी ने कहा कि मजीद केसेस ना बनाने की जमानत नहीं दी जा सकती। पीटीआई के मुताबिक मुतालिबात माने गए तो खुश असलूबी से मामलात हल होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी पीटीआई को बाहर भेजने को तैयार हो। कमेटियों की अगली मीटिंग आइंदा हफ्ते होगी। मुश्तरका एलामिया में कहा कि पीटीआई अगले इजलास तक चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में कौमी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान का सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साल मुद्दत का आगाज। न्यूयॉर्क में परचम कुशाई की तकरीब कायम मकाम मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम आवेजा किया। तकरीब से खिताब में कहा कि सलामती काउंसिल में रुकनियत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का मजहर है। पाकिस्तान आलमी चैलेंजेस के हल में तामीरी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा और एक पेज पर आना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें दे रही हैं। ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर फैसले करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। पारा चनार में अमन मुआहदा खुशाइंद है। खुर्रम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की। पटिशन्स को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल। बीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल सड़क से भारी मशीनरी के जरिए बर्फ हटाने का काम जारी। स्वात के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद। कौमी शाहराह पर भी मुतादिद मकामात पर धुंध से हद निगाह मुतासिर। कतर के करीब इंटरनेशनल सबमरीन केबल में खराबी। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने का खदशा। पीटीआई ने कहा कि मुतल्लिका टीमें केबल की खराबी दूर करने के लिए काम कर रही हैं। टेलीकॉम सारिफीन को मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। इंटरनेट चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। वजीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा का कायमा कमेटी IT में बयान। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि वजीर साहिबा गुस्सा ना हो, लोगों का नुकसान हो रहा है। शिजा फातिमा ने कहा कि पिछले 1 माह में $1.5 अरब एक्सपोर्ट हुई है। इंटरनेट बंद है तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है। शर्मीला फारूकी ने कहा कि मेरे शौहर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, उन्हें नुकसान हुआ। क्या यहाँ सब झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ हुकूमत सच्ची है। शिजा फातिमा ने कहा कि मसाइल हल कर लिए, अब किसी को इंडस्ट्री को मसला नहीं। सोशल मीडिया ब्लॉक कर सकते हैं या खोल सकते हैं, सुस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा 10 साल में एक सबमरीन केबल नहीं आई। सबमरीन केबल लाना, फाइबर केबल्स बिछाना हुकूमत का काम है। हुकूमत ने टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे तो मसला हल नहीं होगा। रहनुमा नून लीग इरफान सदीकी ने कहा कि मजीद केसेस ना बनाने की जमानत नहीं दी जा सकती। बानी PTI को पेरोल पर रिहा करने का मुतालबा नहीं हुआ। कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी मुशावरत करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर नहीं की। रिहाई का फैसला अदालत ने करना है, ये हमारे हाथ में नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI जो कहेंगे वो होगा। मुतालिबात माने गए तो खुश असलूबी से मामलात हल होंगे। जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। बैरिस्टर गौहर बोले कि मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सियासी मुज़ाकरात ज़रूरी होते हैं। सलमान अकरम राजा बोले मुज़ाकरात को कमज़ोरी ना समझा जाए।
स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। तल्खियां खत्म करने से माहौल बेहतर होगा। कोशिश है कि मुल्क को दरपेश दीगर मसाइल भी कमेटी में लाए जाएं। अली अमीन गंडापुर ने दिल खोल कर बातें की। सबका फर्ज है कि अवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई बानी पीटीआई को बाहर भेजने को तैयार हो। कोई बताए कि हुकूमत क्यों बानी को बाहर भेजेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ संजीदा केसेस हैं। तहरीक इंसाफ रोजाना झूठ का सहारा लेती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई साथ बैठ सकते हैं। मुल्क को मौजूदा सूरत हाल में एक और मिसाक की ज़रूरत है। मईशत पर तमाम जमातों को बैठना चाहिए। 9 मई केसेस में मुआफ़ी मिलने पर मुजरिमान को रिहा कर दिया गया। ISPR ने कहा कि दीगर तमाम मुजरिमान के पास अपील करने, कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक बरकरार हैं। सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरिमान को रिहा किया गया था।